जो स्वर्ग और नरक है क्या होता है, जैसे जिंदे आदमी तो जा नहीं सकते, मरे हुए आदमी आ नहीं सकते। तो जाते नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। अब आपने पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे, बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगे। तो वहां तो नरक भी कुआं भी हाहाकार माच रही, उनके पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। अब देखो, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, जनरल वार्ड चले जाना, आपको नरक का दर्शन हो जाएगा। एक नरक है, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में इस महिला ने ऐसा क्वेश्चन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके मन में इसी तरह के सवाल उठते रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो महिला ने पूछा हुआ है कि महाराज जी, नरक में क्या होता है, क्या विवरण है वहाँ का? जिंदा लोग वहाँ जा नहीं सकते, मरे यहाँ आ नहीं सकते, तो कैसे पता चले नरक का? इसके विषय में हमने दो संतों को चुना है, संत रामपाल जी महाराज जी व संत अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। इन संतों के विचार हम इस वीडियो में जानेंगे और नरक के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या वहाँ पर यातनाएं कैसे दी जाती हैं, क्या वहाँ का सिस्टम है? तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। राधे राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, कहना है कि जो स्वर्ग और नरक है क्या होता है, जैसे जिंदे आदमी तो जा नहीं सकते, मरे हुए आदमी आ नहीं सकते हैं। नहीं, जिंदा भी जा सकता है। कैसे जाएंगे? आप देखो, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, जनरल वार्ड चले जाना, आपको नरक का दर्शन हो जाएगा। जी महाराज। एक नरक है, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा हुआ है कि यहीं स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज ने नरक का विस्तार से वर्णन किया है और साथ ही संत गरीबदास जी महाराज जी का विवरण देते हुए बताया है कि परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को नरक और स्वर्ग ये दोनों दिखाए हैं। तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसा है वहाँ का माहौल, ये सब गरीबदास जी महाराज जी को बताया है। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। अब आपने पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे, बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहां तो नरक भी कुआं भी हाहाकार माच रही, उनके पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते। और वहां वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं, पूरे टोल को जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस भाजन गलठ मार मार के अंदर ठोक्या करें। तो वो स्थिति होगी वहां पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करे। सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे, वो वापस भाजेंगे। उसमें कौन गिरा राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीते लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग का फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता
और कभू न लगता पार। ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करें उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, कि तो ताश खेलो, कि तो राजनीति की बतलाओ, कि तो सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट। और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें, फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि लागो। होठ तो नाजुक होती हैं, कोई बालक ना धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन्हों सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पट गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए पड़ा पड़ा नौकर जाओ। पहले आंटी पा रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना, यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ महक आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश कर रहा, बाहर खड़ा रहा, तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के, भौक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहाँ उसके भाग को जूत मिले, टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया, तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से, और इस भक्ति से, और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। सात समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं, और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहाँ हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे।
और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहां रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहां पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में, कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहाँ भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूँ वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को, और आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहां भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे, ओए होए, हे भगवान, सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहां देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहां रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय, इसी प्रकार वो वहाँ करते हैं। इसी प्रकार शिव के लोक में रेस्टोरेंट है यानी स्वर्ग है, शिव का पुजारी स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको फिर नरक में डाल दिया जाता है। नरक के बाद फिर 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में असंख्य जन्मों तक भटकता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में, इसी प्रकार दुर्गा जी के लोक में, ऐसे ही गणेश जी के लोक में जो गणेश के साधक हैं वो उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योत निरंजन ब्रह्म काल के ब्रह्मलोक में ये सब व्यवस्था बनी हुई है, और ये सभी इन पर टैक्स लगाते हैं, चार्ज लेते हैं अलग से, कि कोई 10%, किसी में 20%, कोई 25%, कोई 15% आपकी पूंजी का। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं आपको वहां से जबरदस्ती, जैसे यहां से फेंक दिया जाता है उस तरह वहां से फेंक दिया जाता है। फिर परमात्मा उनको लेकर गए गरीबदास जी को यहाँ के न्यायाधीश के पास, 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है धर्मराज के पास। अब जहां जहां भी परमात्मा जा रहे थे सभी ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने आसन त्याग दिया, लेकिन परमात्मा खड़े खड़े 2 बात करके चल पड़े। विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी ने भी आसन त्याग दिया और खड़े हो गए, सत्कार किया।